नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ अरुणाचल प्रदेश के इस अमेजिंग सफर में। जैसे हर सवाल का एक परफेक्ट जवाब होता है, वैसे ही इंडिया घूमने के लिए अरुणाचल प्रदेश एकदम परफेक्ट जगह है। ये राज्य अपनी खूबसूरत नेचर, अपनी अलग अलग कल्चर और अपने अच्छे लोगों के लिए फेमस है। इस वीडियो में हम अरुणाचल प्रदेश के कुछ सबसे सुंदर और हिस्टोरिकल जगहों पर जाएंगे। हम देखेंगे हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर घने जंगलों तक और शांत झीलों से लेकर तेज बहती नदियों तक, सब कुछ। तो चलिए मेरे साथ इस अनफॉरगेटेबल सफर की शुरुआत करते हैं। तैयार है ना आप? हमारा सफर शुरू होता है तवांग से, जो अरुणाचल प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट शहर है। यहाँ है तवांग मॉनेस्टरी, जो इंडिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मॉनेस्टरी है और दुनिया के सबसे बड़े मॉनेस्टरीज में से एक है। सोचो, एक ऊंचे पहाड़ पर बादलों के बीच बना हुआ है यह विशाल मॉनेस्टरी। इसे 17वीं सदी में बनाया गया था और तब से यह बुद्धिस्ट धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। मॉनेस्ट्री में घुसते ही आपको एक अलग ही शांति मिलेगी। चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे हैं और हवा में मंत्रों की आवाज गूंज रही है। मॉनेस्ट्री का डिजाइन भी बहुत जबरदस्त है। यहाँ आपको तिब्बतन और इंडियन डिजाइन का कमाल का मेल देखने को मिलेगा। मॉनेस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा प्रार्थना हॉल है, जहाँ सैकड़ों मंक्स एक साथ ध्यान करते हैं। यहाँ एक लाइब्रेरी भी है, जिसमें बहुत पुरानी बुद्धिस्ट किताबें रखी हैं। तवांग मॉनेस्ट्री सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, बल्कि यह इंडियन कल्चर और हिस्ट्री का एक बहुत कीमती खजाना भी है। यहाँ आकर आप इंडियन हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अरुणाचल प्रदेश जाएं, तो तवांग मॉनेस्ट्री जरूर देखना। अब हम चलते हैं जीरो घाटी, जो अरुणाचल प्रदेश की एक और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यह घाटी अपनी हरी भरी पहाड़ियों, सुंदर नदियों और अलग अलग ट्राइब्स के लिए फेमस है। जीरो घाटी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है और यह देखते ही पता चलता है कि क्यों। यहाँ की कुदरती खूबसूरती लाजवाब है। चारों तरफ हरे भरे जंगल हैं, जिनमें से कई रेयर पौधे और जानवर पाए जाते हैं। घाटी में रहने वाले लोगों की संस्कृति भी बहुत अलग है। यहाँ ज्यादातर अपातानी ट्राइब के लोग रहते हैं, जो अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को आज भी मानते हैं। अगर आपको नेचर से प्यार है, तो जीरो घाटी आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आप ट्रैकिंग, कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे कई एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। जीरो घाटी में रहने का एक्सपीरियंस भी बहुत यादगार होता है। यहाँ आप लोकल लोगों के साथ रह सकते हैं, उनकी संस्कृति के बारे में जान सकते हैं और उनके साथ खाना भी खा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अरुणाचल प्रदेश जाएं, तो जीरो घाटी जरूर देखना। अब हम चलते हैं नामदाफा नेशनल पार्क, जो इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह पार्क अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है और यहाँ कई रेयर पौधे और जानवर पाए जाते हैं। नामदाफा का मतलब होता है घना जंगल और यह पार्क अपने नाम पर पूरा उतरता है। यहाँ आपको घने जंगल, ऊंचे पहाड़, तेज बहती नदियाँ और सुंदर झरने देखने को मिलेंगे। ये पार्क एनिमल लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आप बाघ, तेंदुआ, हाथी, गैंडा, भालू, हिरण और कई तरह के पंछी देख सकते हैं। नामदाफा नेशनल पार्क घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से अप्रैल तक होता है। इस दौरान मौसम अच्छा रहता है और जानवरों को देखने के चांस भी ज्यादा होते हैं। पार्क में घूमने के लिए आप गाइड ले सकते हैं। यहाँ रहने के लिए कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट रिजॉर्ट्स भी हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अरुणाचल प्रदेश जाएं, तो नामदाफा नेशनल पार्क जरूर देखना। अब हम चलते हैं सेला दर्रा, जो अरुणाचल प्रदेश का एक फेमस पहाड़ी दर्रा है। यह दर्रा तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों को जोड़ता है और अपने बर्फीले नज़ारों के लिए फेमस है। सेला दर्रा समुद्र तल से 13,700 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ साल भर बर्फ रहती है। यहाँ से आप हिमालय की ऊंची चोटियों का बहुत ही सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। सेला दर्रा से होकर गुजरना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां हैं और हवा में ठंडक है। यहाँ से गुजरते समय आपको ऐसा लगेगा कि आप दुनिया की छत पर खड़े हैं। सेला दर्रा में एक छोटा सा मंदिर भी है, जिसे सेला माता मंदिर कहते हैं। लोकल लोगों का मानना है कि इस मंदिर में माँ दुर्गा रहती हैं। सेला दर्रा जाने के लिए आपको तवांग से टैक्सी या जीप मिल जाएगी। यहाँ रहने के लिए कुछ छोटे मोटे ढाबे हैं, जहाँ आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अरुणाचल प्रदेश जाएं, तो सेला दर्रा जरूर देखना। अब हम चलते हैं रोइंग, जो अरुणाचल प्रदेश की एक और खूबसूरत जगह है। यह शहर अपनी नेचुरल ब्यूटी और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है। रोइंग में आपको सुंदर झरने, झीलें और हरे भरे जंगल देखने को मिलेंगे। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी आपको अपना दीवाना बना देगी।
रोइंग का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी कम नहीं है। ये शहर कभी चुटिया राजवंश की राजधानी हुआ करता था। यहाँ आपको कई ओल्ड मंदिर और किले देखने को मिलेंगे जो इस शहर के ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। रोइंग में आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ की शांत झीलें बोटिंग के लिए परफेक्ट हैं। रोइंग जाने के लिए आपको गुवाहाटी से बस या टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ रहने के लिए कुछ अच्छे होटल्स और रिजॉर्ट्स भी हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अरुणाचल प्रदेश जाएं तो रोइंग जरूर देखना। अब हम चलते हैं बमडिला, जो अरुणाचल प्रदेश का एक और खूबसूरत पहाड़ी शहर है। यह शहर अपनी पहाड़ी ब्यूटी और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के लिए फेमस है। बमडिला से आप हिमालय के अमेजिंग नज़ारे देख सकते हैं। चारों तरफ हरे भरे जंगल हैं और ऊंची चोटियां बादलों को छूती हुई दिखाई देती हैं। बमडिला में कई सुंदर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं जो आपको शांति और कहुशी का एहसास कराते हैं। इन मोनेस्ट्रीज में आप ध्यान कर सकते हैं और खुद को शांत और रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। बमडिला में आप ट्रैकिंग और कैंपिंग का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ कई ट्रैकिंग के रास्ते हैं जो आपको सुंदर जंगलों और पहाड़ों से होकर ले जाते हैं। बमडिला जाने के लिए आपको गुवाहाटी से बस या टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ रहने के लिए कुछ अच्छे होटल्स और गेस्ट हाउसेस भी हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अरुणाचल प्रदेश जाएं तो बमडिला जरूर देखना। अब हम चलते हैं पासीघाट, जिसे अरुणाचल प्रदेश का सबसे पुराना शहर माना जाता है। यह शहर अपनी नेचुरल ब्यूटी और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए फेमस है। पासीघाट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है और यहाँ से नदी का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। चारों तरफ हरे भरे जंगल हैं जो इस शहर की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। पासीघाट का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी कम नहीं है। यह शहर कभी कामरूप राज्य का एक इम्पोर्टेंट केंद्र हुआ करता था। यहाँ आपको कई ओल्ड मंदिर और स्मारक देखने को मिलेंगे जो इस शहर के ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। पासीघाट में आप बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में बोटिंग करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। पासीघाट जाने के लिए आपको गुवाहाटी से बस या टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ रहने के लिए कुछ अच्छे होटल्स और गेस्ट हाउसेस भी हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अरुणाचल प्रदेश जाएं तो पासीघाट जरूर देखना। अब हम चलते हैं ईटानगर, जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। यह शहर अपनी खूबसूरती और डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। ईटानगर में आपको मॉडर्न और ट्रेडिशनल चीज़ों का मेल देखने को मिलेगा। यहाँ एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं तो दूसरी तरफ हरे भरे जंगल और पहाड़ियाँ भी हैं। ईटानगर में घूमने की कई जगहें हैं जिनमें ईटा फोर्ट, गंगा झील और बुद्धिस्ट टेम्पल फेमस हैं। ईटा फोर्ट एक बहुत पुराना किला है जो कभी चुटिया राजवंश का जियारा हुआ करता था। गंगा झील एक बहुत ही सुंदर झील है जहां आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। बुद्धिस्ट टेम्पल शांति और खुशी का प्रतीक है। ईटानगर में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहां आपको लोकल बनी हुई चीजें, ऊनी कपड़े और भी बहुत कुछ खरीदने को मिल जाएगा। ईटानगर जाने के लिए आपको गुवाहाटी से एरोप्लेन या बस मिल जाएगी। यहाँ रहने के लिए कई अच्छे होटल्स और गेस्ट हाउसेस भी हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अरुणाचल प्रदेश जाएं तो ईटानगर जरूर देखना। अब हम चलते हैं मेचुका घाटी, जो अरुणाचल प्रदेश की एक और खूबसूरत घाटी है। ये घाटी अपनी अमेजिंग नेचुरल ब्यूटी और कल्चर के लिए जानी जाती है। मेचुका घाटी में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, तेज बहती नदियां और सुंदर झरने देखने को मिलेंगे। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी आपको अपना दीवाना बना देगी। मेचुका घाटी में मेंबा ट्राइब के लोग रहते हैं जो अपनी संस्कृति और परंपराओं को आज भी मानते हैं। यहाँ आप मेंबा लोगों के जीवन के बारे में जान सकते हैं और उनकी संस्कृति को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मेचुका घाटी में आप ट्रैकिंग, कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे कई एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा भी ले सकते हैं। मेचुका घाटी जाने के लिए आपको गुवाहाटी से बस या टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ रहने के लिए कुछ अच्छे होटल्स और गेस्ट हाउसेस भी हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अरुणाचल प्रदेश जाएं तो मेचुका घाटी जरूर देखना। और आखिर में हम चलते हैं दिरांग, जो अरुणाचल प्रदेश का एक और खूबसूरत पहाड़ी शहर है। यह शहर अपनी नेचुरल ब्यूटी और गर्म पानी के चश्मों, थर्मल स्प्रिंग्स के लिए फेमस है। दिरांग में आपको खूबसूरत पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगल, तेज बहती नदियाँ और सुंदर झरने देखने को मिलेंगे। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी आपको अपना दीवाना बना देगी। दिरांग में कई गर्म पानी के चश्मे हैं जिनके पानी में औषधीय गुण माने जाते हैं। लोकल लोगों का मानना है कि इन चश्मों के पानी से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दिरांग में आप ट्रैकिंग और कैंपिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। यहाँ कई ट्रैकिंग के रास्ते हैं जो आपको सुंदर जंगलों और पहाड़ों से होकर ले जाते हैं। दिरांग जाने के लिए आपको गुवाहाटी से बस या टैक्सी मिल जाएगी।
यहाँ रहने के लिए कुछ अच्छे होटल्स और गेस्ट हाउसेस भी हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अरुणाचल प्रदेश जाएं तो दिरांग ज़रूर देखना। तो दोस्तों, यह था हमारा अरुणाचल प्रदेश का अमेजिंग सफ़र। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां आपको नेचर का हर रूप देखने को मिलेगा। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, तेज़ बहती नदियाँ हैं और खूबसूरत झीलें भी हैं। यहाँ की संस्कृति भी बहुत खास है और यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे और मेहमान नवाज हैं। अगर आप इंडिया घूमने का मन बना रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश ज़रूर जाना। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे।